जो हमारी बीवी की पूजा की थाली है, जिसके लिए उसका पति परमेश्वर, उसका मंगल सूत्र, उसकी जिंदगी था, दोनों की सच्चे मन से पूजा करे थी वो। थारी जैसी दौलत की पुजारन को यो थाली छूने का कोई हक ना है। इसे छूने की कोशिश भी ना करना। अबूसा के लिए मैं इतनी अछूत हो गई कि तेरे तिल चल कर मरेगी तू मर भी जावे ना तो मैं थारी मरी हुई शक्ल भी ना देखूंगा। 1 महीना और देते हैं तुम्हें और देखते हैं कि क्या हमारा स्वाभिमानी बेटा देव तुम्हारे पास लौट कर आता है या नहीं। बस अब बहुत हो गया और ना सहन कर पा रही मैं, नहीं सहन हो रहा हमारे से। यो नफरत हमारे ही कर्मों का फल है। अपनी बोई हुई फसल हमारे को ही काटनी होगी। क्या क्या किसी को हमारी अब कोई जरूरत ना है। इसका मतलब विदाई लेने की बेला आ गई। छोटे हुकुम, कार तैयार है। हाँ काकू, बस आया। आइए। छोटे हुकुम, हमारे से कोई भूल चूक हो गई हो तो। काकू ये आप क्या कर रहे हैं? अब आप ना कुछ बोलेंगे और ना कुछ सोचेंगे, ठीक है? जी बिल्कुल। वसु की तबीयत कैसी है? मारे को ना पता और ना ही मारे को पता करना है। वो कल की मरती आज मर जावे, हमारी बलस है। काकू क्या बोल रहे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हनुमान भाई जी घर पे हैं क्या? वो ड्यूटी पर गए हैं, मैं भी बाहर ही जा रही हूँ। बाबू से शाम तक घर लौटेंगे, उन्हें चाबी दे दीजिएगा। और तुम तो अभी बीमार हो, अभी तुम्हारा बुखार पूरी तरह से उतरा भी ना है, फिर ऐसे उठ के कहाँ जा रही हो? हरे को भी नहीं पता, बस कहीं दूर जाना है, यहाँ से बहुत दूर। वसु आपकी बेटी है और अपनी बेटी के मरने के बारे में आप ऐसी बातें करेंगे? छोटे हुकुम, उसने आपकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगकर हमारी परवरिश को गाली दी है। उसे आप भले ही माफ कर दे रहे हैं, पर मैं उसे जिंदगी भर माफ ना करूंगा। छोटे हुकुम, हनुमान भाई जी, वसु चली गई। चली गई मतलब? कुछ बहकी बहकी बातें कर रही थी कि सबसे दूर जाना है, कि बोली चाबी दे देना। सुना आपने? वसु घर छोड़कर चली गई, ऐसे खड़े क्या है? चाहिए ढूंढिए उसे। गई होगी दुनिया की सैर पर। इतनी दौलत जो कमा ली है उसने, चाहे जहां जाना है उसे। और छोटे हुकुम, आप तो खुशी मनाइए, आपके सर से बला टली। सबसे ज्यादा दुख तो उसने आपको ही दिया था। वसु मेरे साथ कुछ भी करे, पर मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। वसु उस घर से दूर नहीं जा सकती। गाड़ी निकालिए तुरंत।